गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्षितिज भाग 2 पद्य खंड से सूरदास के पद देखेंगे। पहला पद, सूरदास जी के ग्रंथ का नाम सूरसागर है और सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। भाषा आप जानते हैं, सूरदास जी की भाषा ब्रज भाषा है, छंद पद है और काल भक्ति काल है। पहला पद देखिए, उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। इस पद में गोपियों ने उद्धव जी को भाग्यशाली कहकर उन पर व्यंग किया है। गोपियां क्या कहती हैं? उद्धव, खड़ी बोली का शब्द है उद्धव। उद्धव जी आप तो बहुत ही भाग्यशाली हैं। अपरस, रस का विलोम है अपरस, जैसे यश का विलोम होता है अपयश, यानी रस से आनंद से रहित है आप, दूर हैं। किस रस से? स्नेह प्रेम तगा धागा, यानी स्नेह प्रेम के बंधनों से आप मुक्त हैं। उस रस का आपके ऊपर कोई असर नहीं है। नाहिन मन अनुरागी, नाहिन मन नहीं, मन मन में अनुराग पैदा हुआ है, आसक्ति पैदा हुई, और न तो आपके मन में किसी के प्रति आसक्ति पैदा हुई है। यू आर सो ग्रेट। उद्धव जी आप तो बहुत ही भाग्यशाली हैं। आप स्नेह प्रेम के बंधनों से मुक्त हैं। रस आनंद प्रेम रस से बिल्कुल अनासक्त हैं, प्रेम रस से अनासक्त हैं, और किसी के प्रति आपके मन में आसक्ति अथवा अनुराग का भाव भी पैदा नहीं हुआ है। कैसे? दो उदाहरणों से उन्हें उलाहना देती है इस बात की। पुरैन पात, पुरैन का पत्ता जिसे कमल भी कहते हैं, पुरैन पात रहत जल भीतर, जल में रहते हुए भी, तारस देह न दागी, पानी के रस का, पानी की बूंद का देह पर दाग नहीं पड़ता है। यानी कमल का पत्ता, जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी, पानी में रहते हुए भी कमल के पत्ते पर पानी का असर नहीं होता है। और दूसरा उदाहरण क्या है? ज्यों जल माह, जल में, ज्यों जल माह, ज्यों जल माह तेल की गागर, जैसे तेल की गागर हो और पानी में हो, बूंद न ताको लागी, लेकिन उस पर भी पानी की बूंद का कोई असर नहीं होता है। वैसे ही आप किसके साथ हैं? आप श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी प्रेम स्नेह के बंधन से मुक्त हैं। उस प्रेम रस का आप पर कोई असर नहीं है। आगे कहती हैं, प्रीति नदी में, प्रीति नदी, प्रीति की नदी नहीं होती है, प्रीति में नदी का आरोप है, रूपक अलंकार है। प्रीति नदी में पांव न बोरियो, आपने प्रीति नदी में कभी पांव नहीं डुबाया। और दृष्टि, आपकी दृष्टि न रूप परागी, किसी के रूप सौंदर्य पर मुग्ध नहीं हुई, यानी आपने किसी से कभी प्रेम नहीं किया, यानी प्रेम के मर्म से आप अनभिज्ञ हैं।
और किसी के रूप सौंदर्य पर आपकी दृष्टि भी मुग्ध नहीं हुई है। ये तो हम हैं, अबला और भोरी, जो गुड़ चींटी की तरह से उस प्रेम में लीन हो गई हैं। हम अबला और भोरी हैं जो गुड़ चींटी की तरह से उस प्रेम में लीन हो गई हैं। अबला कहा है क्योंकि कृष्ण प्रेम उनकी कमजोरी है, और भोरी कहा है क्योंकि भोली भाली सरल स्वभाव की हैं, जाने अनजाने वह कृष्ण के प्रेम में फंस गई हैं, यह कहना चाहती हैं। बहुत सुंदर व्यंग है यहाँ। गोपियों ने उद्धव जी को भाग्यशाली कहकर उन पर व्यंग किया है। वास्तव में वह उन्हें भाग्यशाली नहीं मानती हैं। वह मानती हैं कि जो श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी प्रेम से वंचित हो, प्रेम रस से वंचित हो, उसके जैसा अभागा कोई नहीं हो सकता है। वह कहती हैं कि उद्धव जी की स्थिति तो ऐसी है जैसे पुरैन के पत्ते और तेल की गागर की। पानी में रहते हुए उन पर पानी का कोई असर नहीं होता है, वैसे ही श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी प्रेम का उन पर कोई असर नहीं होता है। उन्होंने किसी से प्रेम नहीं किया, किसी के रूप सौंदर्य पर उनकी दृष्टि मुग्ध नहीं हुई। और अंत में कहती हैं कि हम गोपियां अबला और भोरी हैं जो गुड़ चींटी की तरह से उस प्रेम में लीन है। तो गुड़ चींटी जो पागी का क्या मतलब है? गुड़ चाटी जो पागी। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम गुड़ चींटी के प्रेम जैसा है। जैसे चींटी मरते दम तक गुड़ से लिपटी रहती है, वैसे गोपियां मरते दम तक कृष्ण के प्रेम में लीन रहने की अपनी वचनबद्धता दोहराती हैं, स्पष्ट कर देती हैं। वह कृष्ण के प्रेम से अलग नहीं हो सकती हैं। कृष्ण के प्रेम से अलग होना उनके लिए संभव नहीं है। अर्थ ग्रहण के प्रश्न पूछे जाते हैं पद्यांश से, और दूसरे तरह का प्रश्न होता है अभ्यास या पद्यांश की विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न। दो ही तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ अर्थ ग्रहण के प्रश्न हमने नीचे लिखे हैं, प्रश्नों को लिखा है, आप देखिए। गोपियों ने उद्धव जी को बड़भागी क्यों कहा है? गोपियों ने उद्धव जी पर व्यंग करने के लिए उन्हें बड़भागी कहा है। वास्तव में वह उन्हें भाग्यशाली नहीं मानती हैं। उनका मानना है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी प्रेम रस से वंचित हो, वह भाग्यशाली नहीं हो सकता है। उसके जैसा अभागा कोई नहीं हो सकता है। उद्धव जी की तुलना किससे और क्यों की गई है? उद्धव जी की तुलना कमल के पत्ते और तेल की गागर से की गई है। जैसे पानी में रहते हुए भी इन पर पानी की बूंद का असर नहीं होता है, वैसे श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी वे प्रेम और स्नेह रस से वंचित हैं। गोपियों ने स्वयं को अबला और भोरी क्यों कहा है? गोपियों ने स्वयं को अबला कहा है क्योंकि कृष्ण प्रेम उनकी कमजोरी है, और भोरी इसलिए क्योंकि वे भोली भाली सरल स्वभाव की हैं। वे जाने अनजाने कृष्ण के प्रेम में फंस गई हैं। गुड़ चाटी जो पागी का क्या अभिप्राय है? गुड़ चाटी जो पागी के माध्यम से गोपियों का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम दिखाया गया है। बताया कि जैसे चींटी मरते दम तक गुड़ से लिपटी रहती है, वैसे गोपियां हर समय या मरते दम तक कृष्ण के प्रेम में लीन रहने वाली हैं। वह उस प्रेम से अलग नहीं होने वाली हैं। ओके, क्लियर? देख लेंगे आप, इसको समझ लेंगे।